नमस्कार, सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यह हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हम निर्वाचन आयोग भारत के और मध्य प्रदेश के, फिर यूपीएससी की बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी में हम बात करते समय इन पॉइंट्स को बात करेंगे मेनली कि इसकी स्थापना कब हुई है, मुख्यालय कहाँ है, संरचना क्या है, नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र किसे दिया जाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है और हटाता कौन है, साथ ही वेतन मिलता है तो वेतन कौन देता है, मतलब किसके समान है और कहाँ से संचित निधि से दिया जाता है। ये सारी चीजें, सेवा शर्तें, आयोग के कार्य, प्रमुख अनुच्छेद और इनकी जो सदस्यों की पदावधि है, इन सब पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जो एमपीपीएससी से रिलेटेड है। इन पॉइंट्स को जब हम पढ़ रहे होंगे तो लास्ट में हम इसी वाले पेज को पूरा फिलअप करेंगे रिवीजन करते हुए, तो ध्यान से पढ़िएगा और आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त सारांश आईसीएस पे हमारे आपको इस सीरीज के सभी प्रश्न जो कि टेस्ट के रूप में मिलेंगे, अलग अलग आयोग के भी उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही 500 से अधिक आयोग के प्रश्न हम सारांश आईसीएस के ऐप पर आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप सारांश आईसीएस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसके अतिरिक्त सारांश आईसीएस ऐप पे आपको मिलता है विजयी भव टेस्ट सीरीज फ्री की, जो कि मात्र 245 रुपये में अवेलेबल है। इसमें आपको मिलते हैं 50 टेस्ट, 50 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें से 26 जो टेस्ट हैं वो आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसके अतिरिक्त जो आपके 10 हैं वो यूनिट वाइज टेस्ट है और 14 एफएलटीज उपलब्ध है आपके विजयी भव टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त मेंस के मॉडल आंसर आपको उपलब्ध होंगे हमारे सारांश आईसीएस ऐप पर। आयोग के लिए यहाँ पे आप जब स्टोर टैब में जाओगे तो कमीशन यूनिट 10 करके मिलेगी और यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएंगे, आयोग के टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी पीडीएफ और इसके अतिरिक्त क्लास। और जब हमारा पेपर निकट होगा तब हम आपको लाइव क्लासेस भी उपलब्ध कराएंगे फ्री में, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारे सारांश आईसीएस के पेज पे, तो जल्दी से सारांश आईसीएस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे एमपीपीएससी के बारे में हमें पढ़ना है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। तो पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। 1919 में अधिनियम आया था, उसमें हमने देखा था कि यूपीएससी का गठन हुआ था बाद में 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की सिफारिशों पे। फिर जब हम आगे बढ़े तो 1935 में एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, फेडरल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके साथ साथ प्रांतों के लिए भी हम लोक सेवा आयोगों की स्थापना करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा पार्ट ए स्टेट क्या था, पार्ट ए स्टेट था आपका सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार का क्षेत्र, तो उसके लिए भी एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1937 में ये क्या हुआ था, आयोग गठित हुआ था। बाद में हम बात करेंगे कि भारत आजाद होता है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में हम स्थापित हो जाते हैं और इसी डेट से हमारी जो संवैधानिक संस्था है वे अपना कार्य प्रारंभ करती हैं। उसी क्रम में 26 जनवरी 1950 में हमने क्या किया कि आर्टिकल 315(1) को हमने लागू किया। 315(1) में क्या है, संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग की गठन की बात करता है। तो इसी आर्टिकल में यूपीएससी की भी स्थापना हुई है और इसी में हम बात करेंगे किसकी, स्टेट पीएससी की भी स्थापना होगी। अब स्टेट पीएससी विभिन्न राज्यों के विभिन्न आयोग स्थापित करेंगे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ने अपना क्या किया है, एमपीपीएससी की क्या करी है, स्थापना करी है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करी है, किस आर्टिकल का यूज करते हुए, 315(1) के यूज करते हुए, ठीक है। तो ये आपको देख लिया आपने। फिर आप देख रहे थे एमपीपीएससी से पहले मध्य भारत के लिए भी एक आयोग हुआ करता था। हालांकि आपके सी स्टेट जो थे भोपाल और विंध्य, ये इन स्टेट के लिए लोक सेवा आयोग नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब हुआ गठन, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से मध्य प्रदेश बनता है और उसी के साथ ही मध्य प्रदेश के लिए एक नया लोक सेवा आयोग भी गठित होता है, जिसकी जानकारी आपको मिलेगी कहाँ पे, यहाँ पे आप देख लो, आधार जैसे अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्थापना हुई। तो अभी तो हमने बात कर ली कि संविधान में इसका उल्लेख था, तो किस आर्टिकल में था, 315 में था, ठीक है, भाग 14 के अंतर्गत। उसी में यूपीएससी की स्थापना हुई है, उसी में राज्यों के लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई। फिर हमने देखा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, है ना, और इसी के तहत 1956 के इस अधिनियम की धारा 118(3) के तहत हमने क्या किया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या करी, स्थापना करी, ठीक है। कब करी, ये भी याद रखना, 1 नवंबर 1956 को की, ठीक है। इस पे हम वापस आएंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो हम बताएंगे एमपीपीएससी भी एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट
बॉडी है, ठीक है, क्या है, एक संवैधानिक बॉडी है। क्यों है? संविधान में इसका वर्णन मिलता है, संविधान के उपबंधों के तहत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। वर्णन कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक। सेम यूपीएससी है, ऐसे ही एमपीपीएससी है, सेम आर्टिकल है जो यूपीएससी के है वैसे ही एमपीपीएससी, क्योंकि लोक सेवा चलती है 315 से 323 तक, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रह जाएगा। आगे देखते हैं, ये आधार आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 315 एक का यूज करते हुए और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 318 3 का प्रयोग करते हुए हमने एमपीपीएससी की स्थापना करी। कब करी? तो ये आपको अब याद रखना है, कब करी? 1 नवंबर 1956, जिस डेट को मध्य प्रदेश बना उसी दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई। हालांकि इसके पहले आपने एक डेट सुनी होगी, 27 अक्टूबर 1956। इस डेट को राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या होगी? स्थापना होगी, और वो अपने जो गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसने अप्रूव भी किया था, ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से। और कब हुई स्थापना? तो हमें बताना 1 नवंबर 1956 को। ये क्या डेट है? यह है नोटिफिकेशन की डेट की इस डेट को राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको बताना है इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष के बारे में बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो 1 नवंबर 1956 में हम देखेंगे कि इसके पहले अध्यक्ष जो वो थे डीवी रेगे साहब। कौन थे? डीवी रेगे साहब। और वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो कौन है? राजेश लाल मेहरा साहब। कौन है भैया? राजेश लाल मेहरा साहब है, ठीक है। और इसके जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे लिख दिए गए, चंद्रशेखर रायकर, रमन सिंह, देवेंद्र सिंह और के शर्मा साहब, कृष्णकांत शर्मा साहब। तो ये आपके क्या हो गए? वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा, और 4 सदस्य वर्तमान में एमपीपीएससी में कार्यरत है। अभी तक कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बन चुकी हैं? तो आपको बताना है, एक भी नहीं बनी है अभी तक, कोई भी महिला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्षा नहीं बनी है, ठीक है। याद रह जाएगा। पहले आपके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको डीवी रेगी साहब को बताना है, महिला एक भी नहीं, और वर्तमान में कौन है? राजेश लाल मेहरा साहब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एमपीपीएससी, तो अभी के लिए हम बताएं तो मध्य प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है वो 1+4 है, ठीक है, वर्तमान में है 1+4, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य। तो एक अध्यक्ष कौन है? तो हमें बता देना है राजेश लाल मेहरा साहब, ठीक है। ठीक है, तो राजेश लाल मेहरा जी क्या है? अध्यक्ष हैं आपके। और 4 सदस्य कौन कौन? चंद्रशेखर रायकर जी, रमन सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी और के शर्मा जी, ओके। तो ये आपको मिल जाएंगे। संरचना 1+4 की है। हालांकि अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं अभी के लिए लोक सेवा आयोग में वो 7 है, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 4 की व्यवस्था करी गई, ठीक है। सदस्यों की संख्या संविधान में वर्णित नहीं है, यह राज्यपाल द्वारा क्या की जाती है? निर्धारित की जाती है। और इसी क्रम में हमने नियम बनाए हैं कुछ, और उन नियमों के तहत 7 सदस्य संख्या निर्धारित की है, जिनमें से वर्तमान में अभी कितनी है? 4 है, अधिकतम 7 हो सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति, त्यागपत्र, पदावधि और हटाने की प्रक्रिया पे अगर हम चर्चा करें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे, त्यागपत्र राज्यपाल महोदय को देने हैं अपन को, और हटाना किसको है? तो हटाना राष्ट्रपति को है। ये थोड़ी प्रक्रिया अलग है। नियुक्ति राज्यपाल साहब की है, त्यागपत्र राज्यपाल साहब को, लेकिन हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति महोदय। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और पदावधि आपने पता है राज्य के संदर्भ में 6 और 62, 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, ये आपकी क्या हो जाएगी? कार्यकाल। देखते हैं नियुक्ति कौन करता है। आपने देखा यूपीएससी और जेपीएससी, जेपीएससी मतलब ज्वाइंट पीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी और जेपीएससी में आपकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति महोदय करते थे, ठीक है। आर्टिकल भी याद रखना, 316(1) के तहत इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। लेकिन हमने देखा था राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय करते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल महोदय। आगे देखिएगा, पदावधि के बारे में देखें तो यूपीएससी की जो पदावधि थी वो कितनी थी? 665 थी, ठीक है, हमने इसकी बात करी थी यूपीएससी के लिए। लेकिन जेपीएससी और एसपीएससी यानी स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी के लिए कितनी थी? 662 थी। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर आप बात करोगे तो कितनी बताओगे? 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो तब
अध्यक्ष और सदस्य अपने पद को धारण करेंगे। ये क्या हो जाएगी, इनकी पदावधि या कार्यकाल या फिर टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, रहेगा क्लियर इतनी बात आपको। फिर आप देखो त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र में यूपीएससी और जेपी जैसी नियुक्ति है वैसे ही त्याग पत्र है, नियुक्ति कैसी है वैसे ही त्याग पत्र मिलेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो यूपीएससी और जेपीएससी में आप देखोगे, क्या देखोगे कि यूपीएससी और जेपीएससी में नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, है ना। अब जिसने अपॉइंट किया उसी को जाएंगे ना लेके, भैया आप हमें नहीं करनी जॉब, छोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही है यहाँ पे स्टेट पीएससी में आप किसको रेजिग्नेशन दोगे, रेजिग्नेशन हम गवर्नर साहब को देंगे। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर त्याग पत्र की बात करें अध्यक्ष और सदस्यों के, तो त्याग पत्र किसको देना है, राज्यपाल महोदय को देना है। ठीक है, क्लियर रह जाएगा ये बात। अब हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी सरल भी है और एक तरीके से कंफ्यूजिंग भी है। हटाने की प्रक्रिया में आपको यह याद रखना है, शायद नहीं है, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं हटाने की प्रक्रिया, या फिर आगे देख लेते हैं। हाँ है हटाने की प्रक्रिया, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं हम। हटाने की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया में हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 317 में क्या दी गई है, इनके हटाने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, चाहे यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य हो, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे किसी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष सदस्य हो, उसे हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति महोदय ही है, यानी राष्ट्रपति ही इन तीनों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति महोदय ही हटाएंगे। अब 317 के जो 4 सब आर्टिकल है इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। तो यूपीएससी हो, जेपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, सबको कौन हटाता है, राष्ट्रपति साहब हटाते हैं। और किस आधार पर हटाते हैं, साबित कदाचार, प्रूवन मिसबिहेवियर के आधार पर हटाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हटाते हैं, तो ये सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराते हैं कि इसने जो कदाचार किया है, मिसबिहेवियर, माल प्रैक्टिस अगर की है तो वो सही है या नहीं है। तो आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकते हैं। ठीक है, अब अगर जांच चल रही है, मान लेते हैं किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ या सदस्य के खिलाफ हम हटाने की प्रक्रिया लेकर आए कि जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो जांच के दौरान अगर हमें उसको सस्पेंड करना है, तो सस्पेंड अगर करना है तो आप देखना कि जिसने नियुक्ति करी थी वही क्या करेगा, निलंबित भी करेगा। तो सेम प्रोसेस आ जाएगी कि अगर यूपीएससी या जेपीएससी के अध्यक्ष सदस्य को निलंबित करना है यानी सस्पेंड करना है तो राष्ट्रपति साहब कहेंगे, और अगर स्टेट पीएससी में करना है तो राज्यपाल साहब करेंगे। ठीक है, हटाएंगे हालांकि राष्ट्रपति ही साहब, लेकिन सस्पेंड करने का अधिकार तो राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, ये बात रिलेट कर लेना, नियुक्ति जैसा ही है ये, निलंबन करना, सस्पेंड करना, सस्पेंड कौन करेंगे तो उसके लिए। ठीक है, अब देखो ये जो कदाचार है आपका, माल प्रैक्टिस है, ठीक है, ये दी गई है आपको डिटेल में कि क्या क्या है माल प्रैक्टिस, 317(4) में बताई गई है। ठीक है, क्या है, नियमित कंपनी में, किसी भी रेगुलर कंपनी में क्या है, अगर आप कोई करार कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि हम आपके साथ जॉब करने के इच्छुक है ना, कोई संविदा कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ आप किसी पद के इच्छुक हो जाते हैं या उस पर कार्य करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कदाचार कहलाया जाएगा। और इसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और बाद में राष्ट्रपति साहब ही हटाएगी। ठीक है, हालांकि अन्य आधारों पे भी हटा सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। बे आधार कौन से हैं, तो आप देखना 317(3) में बताए गए हैं कि अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के अन्य आधार भी है। कैसे, कोई अध्यक्ष या सदस्य पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, या फिर किसी अन्य वैतनिक कार्य में लग गया हो, ठीक है, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो गया हो, अक्षम हो गया हो, तो इन आधारों पर भी राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन साबित कदाचार के लिए एक प्रक्रिया है, उसको पालन अपन को करना होगा। ठीक है, ओवरऑल हटाने की प्रक्रिया में आपने क्या देखा, हटाएंगे कौन, सभी आयोगों के सदस्य अध्यक्षों को तो राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे। हालांकि निलंबन की प्रक्रिया नियुक्ति के समान ही है, यानी कि यूपीएससी और जेपीएससी में राष्ट्रपति और स्टेट पीएससी में राज्यपाल। तो एमपीपीएससी में अगर निलंबित करना हो तो राज्यपाल करेंगे, और अगर पूरी तरह से हटाना हो तो कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल 317 आपका फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर लें अगर करना हो तो। ठीक है, इंग्लिश में, बाकी मैंने 2-3 बार करा दिया है तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका। 318 में आप देखोगे सेवा शर्तें बताई गई हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। तो सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है,
राज्यपाल महोदय। अगर यूपीएससी की बात करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो देख लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें बताई गई हैं या लोक सेवा आयोगों की ही बताई गई है 318 में, तो वो मध्य प्रदेश के लिए भी बताई गई है। ठीक है, तो उनका यूज करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नियम बनाए गए कब? 1973 में। और 1973 के इन नियमों के माध्यम से हमने इनकी सेवा शर्तें निर्धारित कर दी। क्या सेवा शर्तें निर्धारित कर दी? एक तो संरचना डिसाइड कर दी। क्या संरचना डिसाइड करी कि लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो 7 होगी। ठीक है, 7 होगी, अधिकतम वाली है। वर्तमान में कितने हैं? 1+4, उसी को याद रखिएगा। ठीक है, और धारा 4 में हमने क्या याद किया कि भैया लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन किसके समान होगा? तो मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का जो अध्यक्ष होगा उसके बराबर होगा भैया। ठीक है, और सदस्यों का जो वेतन होगा वो मध्य प्रदेश राजस्व विभाग का जो सदस्य होगा, ठीक है, सदस्य का वेतन सदस्य के समान, अध्यक्ष का वेतन अध्यक्ष के समान। किसके? राजस्व विभाग के। यानी एमपीपीएससी के वेतन अगर याद आ जाए तो आपको राजस्व विभाग से रिलेट करना है। अध्यक्ष का वेतन अध्यक्ष के समान, सदस्य का वेतन सदस्य के समान ये होगा। ठीक है, तो इसको देख ले एक बार। सर्विस कंडीशंस कहाँ दी गई हैं? 318 में दी गई हैं आर्टिकल में, और इसके लिए हमने रूल्स बनाए हैं कब? 1973 में बनाए हैं। ठीक है, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, किसका सेक्शन 3? इसका सेक्शन 3। ठीक है, रूल्स जो बनाए, नियम बनाए जो 1973 में, उसका। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर कितने होंगे लोक सेवा आयोग में? 7 होगा। ठीक है, और सेक्शन जो 4 है उसमें हम क्या बताएंगे? सैलरी ऑफ द चेयरमैन, ठीक है, और मेंबर दोनों की सैलरी बताइए, तो वो आपको बताना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन के अकॉर्डिंग चेयरमैन की और मेंबर के अकॉर्डिंग मेंबर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या है लोक सेवा आयोग के? आपके आर्टिकल मिलेंगी 320, जिसमें लोक सेवा आयोग के कार्य बताए गए हैं। तो उसमें एमपीपीएससी के भी बताए गए हैं। एमपीपीएससी मुख्यतः वर्ग जो आपका श्रेणी बी और सी होते हैं उसके लिए भर्ती परीक्षाओं का क्या करता है? आयोजन करता है, संचालन करता है, और राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी भी विषय पर सलाह देता है। प्रतिवर्ष राज्यपाल को क्या करता है? प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट सौंपता है आर्टिकल 323 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा चीज, है ना। अब अपन पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्टली पढ़ लिए हैं आपने, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। 315 में क्या था? राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इसी के तहत तो एमपीपीएससी की स्थापना हुई है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता एवं कार्यकाल। योग्यता आपने नहीं देखी, इसमें आप देख लेना, योग्यता कुछ दी भी नहीं गई है, केवल एक छोटी सी योग्यता है कि आधे से अधिक सदस्य जो होंगे, आधे से अधिक जो सदस्य होंगे वे 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव लिए रहे होंगे। ठीक है, तो वे लोग क्या हो जाएंगे? आपके अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। सिंपल सी एक योग्यता है और कोई योग्यता नहीं है। बाकी आपने नियुक्ति देखी, राज्यपाल महोदय करेंगे। कार्यकाल 662 है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया में अगर है तो हटाना राष्ट्रपति साहब को है, निलंबन राज्यपाल के द्वारा होगा, त्याग पत्र राज्यपाल को जाएगा। फिर आपने आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी देखी, तो इनका जो वेतन है वह राजस्व विभाग के अध्यक्ष के समान है, अध्यक्ष का, और सदस्य के समान है, सदस्य का। ठीक है, फिर 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति पर पद पर बने रहने की रोक है। एक आपने पढ़ा है अभी 316(3), इसमें क्या था कि पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं है। और 319 कहता है कि सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति पर पद पर बना रहने की रोक, यही है। और साथ ही यह भी कहता है कि वह आपके जिस पोस्ट पे है, मान लो अगर मैं एमपीपीएससी का सदस्य हूं तो मैं फिर से पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं हूं 316(3) के तहत, लेकिन 319 के तहत मैं उससे ऊपरी पद पे, मतलब उससे जो भी बड़ा पद होगा उस पर अपॉइंट हो सकता हूं। मान लो मैं सदस्य था तो अब मैं अध्यक्ष बन सकता हूं एमपीपीएससी का, या यूपीएससी का भी सदस्य बन सकता हूं, यूपीएससी का भी अध्यक्ष बन सकता हूं। ठीक है, अगर मैं एमपीपीएससी का अध्यक्ष हूं तो मैं यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता हूं, यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता हूं। तो ये कहता है पुनः नियुक्ति की पात्रता देता है, उसी पद पे नहीं देता लेकिन उससे ऊपरी पद पे देता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। 320 में हमने अभी समझे लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। ठीक है, तो एमपीपीएससी के भी कार्य हमने देखे। 321 में लोक सेवा आयोग के संदर्भ में विस्तारित करने की विधायिका की शक्ति है, तो राज्य का विधानमंडल क्या कर सकता है? इनके कार्यों का विस्तार कर सकता है। केंद्र में हालांकि संसद कर सकता है। 322 में लोक सेवा आयोग के वेतन जो होते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। तो यूपीएससी के भारत की संचित निधि से दिए जाते थे, एमपीपीएससी के मध्य प्रदेश की संचित निधि से दिए जाएंगे, सिंपल सी बात है। और प्रतिवेदन, तो लोक सेवा आयोग के जो प्रतिवेदन होंगे 323 आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, किसको सौंपा जाएगा? राज्यपाल को सौंपा जाएगा। यानी एमपीपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? राज्यपाल को, और राज्यपाल उसे कहाँ रखवाएंगे?
विधानमंडल में, यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा में। ठीक है, तो इनमें 320 और 323 जरूर याद कर लीजिएगा, और बाकी के ये 3 तो याद करने ही है, 315, 316, 317। इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, एमपीपीएससी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं एक रिवीजन पे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है। तो आप देखोगे, देखिए स्थापना आपने देखी, स्थापना कब हुई है, तो 1 नवंबर को हुई है, 1 नवंबर 1956 को हुई है। अभी अभी आपने देखा है। किस आर्टिकल के तहत हुई है, तो आपको बताना है आर्टिकल 315(1) के तहत इसकी स्थापना हुई है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था उसकी कौन सी धारा थी, तो 118(3) के तहत हमने स्थापना करी थी एमपीपीएससी की। मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है इंदौर में है, इंदौर मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है। संरचना कितनी है, वर्तमान में 1+4 है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। नियुक्ति कौन करते हैं, तो भैया राज्यपाल महोदय इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। त्याग पत्र किसको दिया जाता है, तो राज्यपाल महोदय ही क्या करते हैं, त्याग पत्र को लेते हैं, या त्याग पत्र राज्यपाल को ही दिया जाता है। हटाते कौन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति साहब हटाते हैं। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा होती है। हालांकि अगर निलंबन की बात करें तो कौन करता है, फिर राज्यपाल करता है। सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है, तो हमें बताना है राज्यपाल डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्रमुख आर्टिकल आपको 315 याद रखिएगा जरूर, 316 याद रखिएगा, 316, 317, 320, क्या है 320 में, कार्य किसके, लोक सेवा आयोग के। और 323 में क्या है, प्रतिवेदन, याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख आर्टिकल याद रखिएगा। पदावधि कितनी है, तो 662 है, इसको याद रखिएगा। वेतन किसके समान है, तो राजस्व विभाग के अध्यक्ष के समान है एमपीपीएससी के अध्यक्ष का वेतन, और राजस्व विभाग के जो सदस्य हैं उसके समान है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य का वेतन। तो इस तरीके से ये आपका फास्ट रिवीजन हो जाता है एमपीपीएससी के संदर्भ। वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और सारांश ICS ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।